कायद-ए-आज़म ने अलहदा पाकिस्तान क्यों बनाया था? इसलिए कि हम एक आज़ाद रहें और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ार तो सकें। आपको लगता है कि जिस मकसद के लिए बनाया था, जिस वजह से बनाया था, वो वजूहात पूरी हो रही हैं, वो मकसद पूरा मोटे ग्रुप जो है ये जो रेडिकलिज्म है ये हर एक सेक्ट में पाई जाती है। इसका रिलीजन के साथ कोई इतना कोई लिंक नहीं है बिल्कुल। कोई भी जो मजहब है वो दहशतगर्दी को जो है वो सपोर्ट नहीं करता। सपोर्ट नहीं करता, ज़बरदस्त। ये आपने बड़ी अच्छी और बड़ी ऑथेंटिक बात की है कि कोई भी मज़हब, सिर्फ इस्लाम नहीं, कोई भी ठीक है। आपने ये बोला कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते। अभी भी तो इंडिया में मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रह रहे हैं। लेकिन हम अपनी उस आज़ादी जिस तरह से है वो तो नहीं उतरे है ना। वो हमारे से ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। अगर मुसलमानों की इंडिया में बात की जाए, तो वो हमारे है जिस तरह के हालात है भाई, मैं तो ये देख रहा हूँ कि 4-5 साल है हमारे पास, फिर हमने भी वो रशिया यूक्रेन की तरह बन जाना है। हम पे भी वो अमेरिका इस तरह चढ़ाव करेगा, आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना। दो मुसलमान जो हैं ये आज़ाद हो जाएंगे, ये गुलामी से बच जाएंगे, किससे आज़ाद हो जाए? ये अंग्रेजों की और हिंदुओं की गुलामी से। तो अभी क्या हम आज़ाद? सन 2000 में साउथ अफ्रीका और ये जो रशिया है, यहाँ के लोग आते थे कराची काम करने, आज यहाँ के लोग वहाँ काम करने जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये बात में सदाकत है कि तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबकी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि भाई 75 साल पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने जो एक सपना देखा था कि भारत और पाकिस्तान भाई दोनों अलग देश बने और हमारे धर्म के जो लोग हैं वो खुशी से रह सकें, पाकिस्तान जो है वो तरक्की के रास्ते पर चले। जो हिंदू समाज है जो मुस्लिम समाज के लोगों पर जुल्म करता है, उनको आज़ादी से रहने नहीं देता है, अच्छे से खाने पीने नहीं देता है, उनके हक नहीं देता है, वो हक जो है सारे पाकिस्तान में उन लोगों को, मुस्लिम धर्म के लोगों को अच्छे से मिल सकें और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर जो है भाई तरक्की करता हुआ नज़र आए। तो जो सपना उन्होंने दोस्तों देखा था, क्या वो सपना आज पूरा हो रहा है? और इस बारे में जब पाकिस्तान के लोगों की प्रतिक्रिया ली गई कि जो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो सपना देखा था पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए एक अलग मुल्क को कामयाब करने के लिए, क्या आज वो सपना पूरा हो रहा है? क्या वहाँ के लोगों को उनके हक मिल रहे हैं? क्या आज भी वो लोग किसी के गुलाम हैं या फिर आज वो आज़ाद हैं? तो क्या कहना है इस पर दोस्तों पाकिस्तान के लोगों का? ये पहले हम इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं और इस वीडियो के आखिर में हम इस पूरे मुद्दे पर खुलकर अपने विचार रखेंगे। मेरा आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का टॉपिक है कि 1947 में पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अलहदा पाकिस्तान की डिमांड क्यों की, क्यों अलहदा पाकिस्तान बनाया, इस हवाले से पाकिस्तानी क्या कहते हैं, चलते हैं पाकिस्तानियों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपका नाम? एजाज अली। एजाज अली, शॉपिंग करने आए हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, मेरा आज का टॉपिक ये है कि कायद-ए-आज़म ने जो हिंदुओं और मुसलमानों से अलहदा करके, मतलब मुसलमानों को हिंदुओं से अलहदा करके एक अलहदा मुल्क का डिमांड की और अलहदा मुल्क बनाया पाकिस्तान, वो क्यों बनाया और क्या जिस वजह से बनाया गया था वो वजह पूरी हो रही है, वो मकसद पूरा हो रहा है? नहीं हुई। मेरे ख्याल में जो बाबा कौम कायद आज़म ने जो यहाँ पे मुसलमानों के लिए जो अलग वतन का मुतालबा किया था, उसके पीछे एक ही बुनियाद थी कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों की जो है कोई भी बात नहीं सुनी जा रही नहीं, थी, ऐसा उनको नहीं है। सप्रेस किया जा रहा था, ना, उनको ना। ज़्यादा ना हकूक नहीं दिए जा रहे थे और ईमन के मजहबी आज़ादी भी नहीं दी जा रही थी। तो बाबा कौम ने इनके हकूक की बुलंदी के लिए जो आवाज़ उठाई और इनके लिए जो है अलग वतन का मुतालबा किया। बात शुरू हुई थी सूबाई जो है आज़ादी के हवाले से, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जिसे कहते हैं, ठीक है। कि जो सूबे हैं उनको जो है स्टेट लेवल पे, यूनियन लेवल पे खुद मुख्तारी दी जाए। ठीक है, वहाँ से बात शुरू हुई और जब अंग्रेज़ों से हिंदुओं ने मुतालबा किया कि हमें इक़्तिदार दे के जाए, तो बाद में बाबा कौम को पता चल गया कि ये अंग्रेज़ जो है हिंदुओं के बाद यहाँ पे अपनी हुकूमत जो है वो मुसल्लत की जाते हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद कायद-ए-आज़म को ऐसा फील हुआ कि अंग्रेज जब चले जाएंगे उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी के बाद हम शायद हिंदुओं की गुलामी में आ जाएं। बिल्कुल ऐसे ही हिंदू जो ऐसी है वो आपकी वन सोच थी। यूनिटी जो है वो वन यूनिटी वन पार्टी जाते। कांग्रेस का यही जो है मंसूबा था कि एक ही जमात हो, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, वो सेकुलर चाहते थे। ठीक है, तो इस हवाले से जो है मुसलमानों के जो वहाँ पे हकूक थे, जो मिनॉरिटी थी, क्योंकि यूनिटी में अच्छा, आपकी बात को अगर शॉर्ट किया जाए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने आज़ादी के लिए अलहदा मुल्क बनाया, ठीक है? आपको लगता है कि अब हम इस टाइम पे आज़ाद हैं? इस वक्त जो है
हम अपने जो है बिल्कुल जो है ये काफी हद तक जो है हम अपने जो है आजाद हैं, लेकिन कैसे आजाद हैं हम? देखें, हम अपनी मर्जी से कोई पॉलिसी नहीं बना सकते। जो अगर इस्लाम की बुनियाद पर ये मुल्क बना था, तो क्या आपको लगता है कि जो इस्लाम की बेसिस है उसके ऊपर ही उन्हीं रूल्स के साथ ये मुल्क चल रहा है? आजाद इस हवाले से कह रहा हूँ कि हम मजहबी तौर पर यहाँ पे आजाद हैं, अपने जो है इबादत गाहों में आसानी से जा सकते हैं। तो इंडिया में जो इस टाइम मुसलमान रह रहे हैं, आपको लगता है कि वो आजाद नहीं है, वो अपनी इबादत गाह? जब से बीजेपी आई है यहाँ पे जो है हिंदू जो है हिंदुत्व पॉलिसी जो है उससे मुसलमानों को सप्रेस किया जा रहा अरे है, ऐसा नहीं और है। एक जो ग्लोबली जो है इस्लामोफोबिया की जो लहर फैली हुई है उससे भी वहाँ पे मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। नहीं तो गलत मेरे बात है। ख्याल में वहाँ पे जो है ये जो चीज वहाँ पे हिंदुत्व पॉलिसी हो रही है, ये कायदे आजम का जो नजरिया है उसको बिल्कुल टोटली सपोर्ट कर अरे रही है। ऐसा नहीं है भाई। लेकिन अगर देखा जाए, पाकिस्तान में जो मुसलमान, बहुत ज्यादा मुसलमान, बल्कि सारे मुसलमान पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तान की जो आबादी है मुसलमानों में ज्यादा मेजोरिटी मुसलमान है। इंडिया की बात की जाए 25 से 30 करोड़ वहाँ पर मुसलमान मौजूद हैं, लेकिन अब हमें ये कहा जाता है कि मुसलमानों को वहाँ पर राइट नहीं दिया जाता, आज़ादी नहीं दी जाती। अगर आज़ादी नहीं दी जाती तो पाकिस्तान में कोई ऐसा मुसलमान इस टाइम पाकिस्तानी ऐसा मौजूद नहीं है। हमारे से ज़्यादा जो अमीर मुसलमान इंडिया में मौजूद है। ये तो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी मर्जी से वहाँ पर भी काम तो कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन आपको नहीं पता ये जो वो लड़की थी जो मस्जिद में, उसका जो नाम था वो बाहर वो क्या था, उसको मैं नाम बोल रहा हूँ शायद, मुस्कान नाम था उसका। वो जब निकली है तो क्या था, कश्मीर में क्या हो रहा है? ठीक तो ऐसे ठीक है, इस तरह के एक दो एग्जांपल। टोटली जो हिंदू हैं सारे हिंदू एक जैसे नहीं होंगे, लेकिन मोस्टली ऐसे है। एक दो एग्जांपल से हम किसी को पेंट नहीं कर सकते। ऐसे तो हमारे यहाँ पे जो सियालकोट में वाकया हुआ था वो मैनेजर के साथ, इसके अलावा सिंध में वाकया हुआ कि हिंदू लड़की को कत्ल कर दिया गया। ऐसे तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज हैं, पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी है या दूसरे मिनॉरिटीज हैं, वो भी सेफ नहीं। फिर हम में और उनमें क्या फ़र्क? अब पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम ये है कि बहुत सी जमातें जो हैं वो एक इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम जो है उसको अपने नजरिया से देखते हैं। तो उस हवाले से फिर जो ये पहले जो है 9/11 के बाद जो है ग्लोबली जो है इस्लामोफोबिया के साथ खिलाफ जो एक छोटा सा ग्रुप था उसको इस्लाम के साथ काउंटर करके कनेक्ट करके पूरे इस्लाम का जो है दावेदार बना के, तो इस तरह ये छोटे मोटे ग्रुप जो हैं, ये जो रेडिकलिज्म है ये हर एक सेक्ट में पाई जाती है। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं भाई। कोई लिंक नहीं है बिल्कुल। कोई भी जो मजहब है वो दहशतगर्दी को जो है वो बढ़ावा नहीं देता, सपोर्ट नहीं करता। जबरदस्त, ये आपने बड़ी अच्छी और बड़ी ऑथेंटिक बात की है कि कोई भी मजहब, सिर्फ इस्लाम नहीं, कोई भी मजहब दहशतगर्दी को प्रमोट नहीं करता। इन शॉर्ट आपकी बात, इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। मुझे ये बता दें, जिस मकसद के लिए, जिन वजूहात की बिना पर अलहदा मुल्क बनाया गया था, क्या वो मकासद पूरे हो रहे हैं? क्या हम अपनी मर्जी से पॉलिसीज बना रहे हैं? क्या हम यहाँ पर तरक्की कर पा रहे हैं, मतलब उस तरीके से जैसे दुनिया तरक्की कर रही है? क्या वो चीजें जिस सोच के साथ कायदे आजम ने अलहदा मुल्क बनाया था वो सोच पूरी हो रही है? अभी तक देखा जाए तो पाकिस्तान जो उस रास्ते पे चल रहा है, लेकिन मुकम्मल तौर पर जो है वो मकसद हासिल नहीं हो सकता, मंजिल तक नहीं पहुंचा। देखें पाकिस्तान में जो है गवर्नमेंट जो है वो कोई भी स्टेबल नहीं रही है, टाइम टू टाइम चेंज होती है। इवन जो प्राइम मिनिस्टर जो है कोई ने भी अपना टाइम पूरा नहीं किया। तो इस तरह से जो जमहूरियत है उसको जो है फरोग के लिए अभी जो है लोग बाहर निकल रहे हैं, तो उनको शऊर अवेयरनेस आ रही है। तो इट विल टेक टाइम, ठीक है। 74 इयर्स गुजर चुके हैं पाकिस्तान को बने हुए। बांग्लादेश हमारे से बाद में बना है, उसने इतना टाइम क्यों नहीं लिया? हम इतने सुस्त क्यों हैं? अब ये हमारी पॉलिसीज है, यहाँ पे प्लूरलिज्म है। उन्होंने वहाँ पे साइड पे हम यहाँ पे पाकिस्तानी बांध के नहीं देखते, हम यहाँ पे यूनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी देखते हैं। हम कहते हैं कोई पंजाबी ना हो, कोई बलोची ना हो, कोई सिंधी ना हो, कोई पठान ना हो, सिर्फ पाकिस्तानी हो। हालांकि हमें जो है इन आइडेंटिटीज को पंजाबी, सिंधी, बलोची तस्लीम करके फिर पाकिस्तानी होना चाहिए। हर एक को राइट देना चाहिए, हर एक को आज़ादी देनी चाहिए, और हर, चाहे वो सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे क्रिश्चियन है, उसे मानना चाहिए। तो यहाँ पे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी होनी चाहिए, ना कि यूनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। जबरदस्त, अपने बावजूद एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, हम आगे बढ़ सकेंगे। बिल्कुल, बहुत ऑथेंटिक बातें की, बहुत पढ़ी लिखी बातें की आपने। अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ीशान अली। ज़ीशान अली, क्या करते हैं? मेरा ये लंडे का काम है। ये मतलब ये शॉप आपकी है? अच्छी बात है। ठीक है। मेरा आज का टॉपिक ये है कि कायदे आज़म ने अलहदा पाकिस्तान, अलहदा मुल्क क्यों बनाया था? अलहदा मुल्क पहली बात इसलिए बनाया था कि हमें गुलामी से निजात दिलवाई गई थी। किसकी गुलामी? किसकी गुलामी से? अंग्रेजों की। तो अभी हम क्या गुलाम नहीं है? अभी हैं, लेकिन अंडर हैंड है, ओपनली नहीं है। तब ओपनली थी, बिल्कुल। तो जिस वजूहात की वजह से बनाया गया था, आपने कहा एक तो गुलामी से आज़ादी, और इसके अलावा?
इसके अलावा कि मुसलमान जो है वो अपनी मजहबी जो ज़िंदगी है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजार सकें, क्योंकि जब इंसान कोई भी गुलाम होता है उसकी अपनी मर्ज़ी कोई नहीं होती। जब आप कोई इंसान गुलाम होता है तो जो मुसलमान अब हिंदुस्तान में रह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो आज़ाद नहीं? नहीं, मुझे क्या, सभी को पता कि नहीं है। अरे वाह। कैसे, मतलब क्या वजह है? अगर मैं बात करूं आपको, मैं बताऊं कि वहाँ के कई ऐसे मुसलमान हैं जो यहाँ के मुसलमानों से कई गुना अमीर हैं, कई गुना बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। नहीं, बेहतर ज़िंदगी माली तौर पे गुजारना हो रहा है और जिस मुआशरे में रह रहे हैं मुआशरती ज़िंदगी गुजारना कुछ और है। बिल्कुल, अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं कि पॉलिसीज़ हमारी आज भी अमेरिका के कहने पर, अमेरिका कह लें या जो सुपर पावर्स हैं उनके कहने पर बन रही हैं, चाइना। तो क्या वजह है आखिर हम कायदे-आज़म का जो मकसद था उस मकसद पर पूरा क्यों नहीं उतर रहे? उसकी वजह यही है कि हम लोग आज भी ज़हनी तौर पे गुलाम हैं। किसके? बिल्कुल, ये पॉइंट जो है ना, आज़ादी तो हमें मिल गई है लेकिन ज़हनी तौर पर हम अभी भी गुलाम हैं। क्या वजह है? आखिर हमें अवेयरनेस नहीं दी गई, हमें नॉलेज नहीं दिया गया, एजुकेशन नहीं दी गई, कोई वजह तो होगी। इसकी मेन रीज़न जो है ना कि हमारा जो, अगर आप इसकी बेस देखें कोई भी चीज़ है ना वो एजुकेशन से दी जाती है। आप हमारे स्कूलिंग के निज़ाम से लेके बिजनेस पॉइंट तक देख लें कि हर बंदा इजी वे के सिलसिले में है। अगर आप गवर्नमेंट टीचर्स को देख लें और उसके बरक्स प्राइवेट टीचर को मैं देख आपकी लें। बात काट रहा हूँ, मज़े की बात है, हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी तो 1947 में पा ली, लेकिन ना तो हम उनका कॉन्स्टिट्यूशन बदल सके, ना ही हम उनका सिलेबस बदल सके। आज भी वही सिलेबस पढ़ रहे हैं, आज भी वही कवानीन चल रहे हैं। तो बिल्कुल। ये देखें ना, हमें उसके अकल के नाखून इतने लेने सालों चाहिए बाद। कि आपका जो कानून है उमर लॉ वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, हम लोग उनका कानून इम्प्लीमेंट करते हैं। वही कह रहा हूँ ना कि हम ज़हनी तौर पे गुलाम हैं। कैसे बेहतरी आ सकती है? कैसे हम उस जिस मकसद की वजह से पाकिस्तान बना था उस मकसद पे पूरा उतर सकते हैं? कैसे? कैसे की जो आपने बात की ना, असल में अभी तक हमारे पास कोई ऐसा हक नहीं है कि कोई भी इंसान जो है ना वो अपनी राय को लेके चल सके। जो बंदा पॉजिटिव वे पे चलेगा उसको दबा दिया जाता है। कब उसको आएगा दबा ऐसा दिया जाता टाइम? है या उसे कह दिया जाता है ये तो गद्दार है, ये देखो किस तरह की बातें कर रहा है, ये तो अमेरिका के खिलाफ बोल रहा है या किसी मुल्क दूसरे के हक में बोल रहा है, इंडिया के हक में बोल रहा है। जबकि हमें चाहिए कि हम जो बेहतर कर रहा है उसकी तारीफ करें, चाहे वो इंडिया है चाहे वो कोई भी मुल्क। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं बता रहा हूँ ना कि हमारे पास ऐसा हब ही नहीं है कि अगर हम कोई भी ऐसा पॉइंट पे लेके चलते हैं ना कि भाई इस तरह होना चाहिए, यहाँ पे सुनवाई नहीं है। सर आप मुझे ये बताएं, आखिर क्या क्या ऐसा करें, क्या ऐसा होगा कि हम लोग बेहतरी की तरफ जाएंगे, हम लोग आज़ाद, ज़हनी तौर पर भी आज़ाद होंगे? मेरा ये ख्याल है कि इसको सबसे पहले इसका जो स्टार्ट है वो स्कूलिंग से लेना चाहिए। बच्चों को हम हुब्बे वतनी सिखानी चाहिए। छोटे जब आप बच्चों हुब्बे से। वतन होंगे उसके बाद ही आपके ज़हन में ये टारगेट होगा कि मैंने इस मुल्क के लिए कुछ करना है। अभी तक हमारे पास ये, किसी के पास ये टारगेट नहीं कि हमने मुल्क के लिए कुछ करना है। अभी हम सबके पास टारगेट अपने पेट के लिए कुछ करना है। हाँ। पेट के लिए कुछ करना है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस तरह के, कोई पता नहीं कल रोटी मिले ना मिले। ये बात नहीं है। आप अगर ऑल ऑफ द वर्ल्ड विजिट करें तो हमसे गरीब मुल्क भी मौजूद हैं, हमसे ज्यादा मकरूज लोग भी मौजूद हैं, लेकिन मुहिब्बे वतन होना कुछ और बात है। बेवतन होना जरूरी है। अवेयरनेस की आपको लगता है अवेयरनेस होनी चाहिए? मुहिब्बे वतन सिर्फ नारे लगाने से नहीं इंसान होता। अपने मुल्क के लिए कोई ऐसा काम करना है, इसको तरक्की की तरफ गामजन करने के लिए कोई काम करना, और ये तो हमारी बात है ना। हमसे जो ऊपर लोग बैठे हुए उन्हें ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए। हाँ। आप देखें कि इंडिया है उसने पूरी ग्रिप की हुई है सोशल मीडिया पे, अमेज़न पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। इस टाइम उनके जितने बड़े लोग बैठे हुए हैं उसको जो हैंडल कर रहे हैं वो सभी इंडियन है। बिल्कुल जाहिर बात है, उन्होंने आईटी में इतनी तरक्की कर ली है कि पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में डॉलर इजी वे से जो इन किया जाता है वो बेसिकली आपका ऑनलाइन बिजनेस है, और उस पे पूरी ग्रिप इंडिया है, क्योंकि उन्होंने वक्त से पहले अपनी आवाम को उस स्टडी की तरफ मूव करवाया। बिल्कुल। हमें सिर्फ अभी 3 साल हुए हैं, हम आईटी की तरफ अपनी आवाम को लेके जा रहे हैं। तो ये चीजें, पॉलिसीज जो हैं, ये जो जिन अदारों के अफसर बैठे हुए हैं ना, ये बेसिकली उनको सोचना चाहिए कि हमने इस मुल्क की तरक्की के लिए क्या करना है। वो कहाँ सोचते बहुत हैं। जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ये देखें जी, ये पाकिस्तान के आम से शॉपकीपर हैं, लेकिन इनकी बातों से आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान में शऊर रखने वाले लोग भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। सर आपका नाम? हाजी मोहम्मद फारूक। हाजी मोहम्मद फारूक। भाई साहब, ये आपकी शॉप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अलहदा पाकिस्तान क्यों बनाया था? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनाया था कि मुसलमान जो हैं ये आज़ाद हो जाएंगे, ये गुलामी से बच जाएंगे। किससे आज़ाद हो जाए? ये अंग्रेजों की और हिंदुओं की गुलामी से। तो अभी क्या हम आज़ाद हैं? अभी आज़ाद तो थे कुछ। देखे ना, अब इसका भी आंसर दे, अभी हम आज़ाद हैं। अभी हम आज़ाद ही थे बेटा। थे कुछ का लोग क्या कह मतलब रहे है? हैं गुलाम हो गए हैं, कुछ कह रहे हैं हम आज़ाद हैं। आप बताएं, हम आज़ाद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आज़ाद हैं। क्या हमारी हुकूमत अमेरिका के कहने पे नहीं बनती?
ये तो है, ये आजाद तो ना हुए। आजाद तो अपनी जिंदगी तो जीते ना, अंदर जो की बात सियासतदान बताएं। कहते हैं हम मानते तो नहीं है, ठीक है ना। गुलामी ये जो ना मुल्कों को चलाते हैं, ये सुपर पावर है, वो सुपर ताकत है। आपको लगता है कि जिन मकासद की वजह से, जिन वजूहात की वजह से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अलहदा पाकिस्तान बनाया था, वो मकासद, वो वजूहात पूरे हो रहे हैं? ना नहीं हो रहे। तो फिर क्या फायदा? क्यों बनाया अलहदा? बनाया जिस मकसद के लिए था उन्होंने, वो तो सियासतदानों ने पूरा ही नहीं होने दिए। तो आप वो कह रहे हैं मकसद आजाद पूरे है। नहीं हो रहे, हमारा कसूर है। हमारा ही कसूर है ना, हम सियासतदानों का कसूर। हम में से ही हैं हम। इस मुल्क आप ही में तो जब चुनते से हैं ये उनको। पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलहदा हुआ है, कितने के हमारे आए हैं ये सियासतदान बड़े उनको जो हैं। वोट कौन कोई देता है? सदर आया, कोई वजीर आजम आया, ठीक है, फिर आर्मी आ गई, ठीक है। कोई स्टेबल नहीं, मतलब ये कोई हुकूमत पूरा अपना टाइम नहीं करती, कोई समझ ही नहीं है कौन मुल्क को। देते बेटा, होने नहीं देते, अपने अपने मफाद में है सब। क्या हाल है सर, आप मुझे ये बताएं, कैसे हम अपने आप को कर सकते हैं, कैसे ये मुल्क तरक्की कर सकते हैं? आप अपने पाकिस्तान से प्यार करते हैं ना? बिल्कुल कर। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इसका क्या हाल है? कब तक हम ब्लेम करते रहेंगे, हुकूमत नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, इंडिया नहीं ठीक, अमेरिका नहीं ठीक? हम बेहतर कैसे होंगे, ये बताएं। बेहतर का एक ही तरीका है, अपनी वो सोच अल्लाह। बदलें। अल्लाह सबसे बड़ा है। तो इसका मतलब फिर आपकी बात से बताता हूँ, जितने भी ये सियासतदान आ रहे हैं और आते रहेंगे, अल्लाह पाक के आगे एक ही दुआ होनी चाहिए हर नमाज के बाद, अल्लाह इस मुल्क को कोई ऐसा हुक्मरान दे दे जो मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। तो हमने 75 साल आज़ादी को हो गए हैं, क्या अभी तक हमने कभी दुआ नहीं की अल्लाह से, और अल्लाह ने कबूल भी नहीं की? अल्लाह पाक जो ना रस्सी ढीली भी छोड़ देते हैं, अरे कर वाह। लो क्या करना है, अल्लाह पाक एक दिन तो भेजेगा ना, कोई ना कोई अच्छा हुक्मरान ऐसा आ जाएगा जो मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। लेकिन बहुत दिन हो गए बहुत अंकल जी, शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। मेहरबानी। बहुत दिन हो गए, 75 साल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इकराम। इकराम साहब क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ फाइनेंस में। फाइनेंस में जॉब कर रहे हैं। मेरा आज का टॉपिक ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अलहदा पाकिस्तान क्यों बनाया था? यही था कि मुसलमान का अपनी एक रियासत हो, अपना एक आज़ादाना हमारा अपना वो मुल्क हो। आज़ादाना मुल्क हो और अपनी मर्जी से हम काम कर सके, तरक्की कर सके, ऐसे ही बिल्कुल है। ऐसे ही। तो क्या आपको लगता है कि हम अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं और अपनी मर्जी से तरक्की कर रहे हैं? है जिस तरह के हालात है भाई, मैं तो ये देख रहा हूँ कि 4-5 साल है हमारे पास, मुश्किल है। हमने भी वो रशिया यूक्रेन की तरह बन जाना है। हम पे भी वो अमेरिका इस तरह चढ़ाव करेगा कि आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना। तो अभी भी कर रहा है, अभी भी देखें, अभी भी पाबंदियां लग रही हैं, अभी भी हमारी मुल्क में जो हुकूमत बनती है, कहा यह जाता है कि वो अमेरिका बनाता है। ऐसे ही ऐसा ही है। वो शक ही नहीं है। तो फिर क्या फायदा हुआ अलहदा पाकिस्तान बनाने का, कि जब हम तब भी गुलाम थे, अब भी गुलाम ही है। उल्टा देखिए, नुकसान हुआ। उन्होंने अपना काम पूरा किया, बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारी जिम्मेदारी कि हमने करना है। जिस तरह की जनरेशन आजकल आबाद हो रही है, आप बाहर देखें, हमारे जो भाई बाहर गए, उनको चाहिए था यही काम करें, क्योंकि मैं कराची का हूँ वैसे रहने वाला। 2000 में साउथ अफ्रीका और ये जो रशिया है, यहाँ के लोग आते थे कराची काम करने, आज यहाँ के लोग वहाँ काम करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात में सदाकत है कि रशिया से लोग और किधर से, बांग्लादेश से लोग आते थे, अफ्रीका से लोग आते थे यहाँ पर काम करने के लिए, और आज हम यहाँ, हमारी हालत ये है कि हम किसी मुल्क में जाना तो क्या, हम जा ही नहीं सकते, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू ही नहीं है। ऐसे ही है। देखें, मामला यूँ है कि जिस तरह के हमारे आजकल हुक्मरान हैं, सबको कहता हूँ, एक को नहीं, अगर इन्हें थोड़ी अल्लाह तौफीक देना तो थोड़ा खुदा के वास्ते मुल्क के लिए कुछ करें, मुल्क के लिए कुछ करना क्योंकि जिस चाहिए। तरह के ये जो कायदे ने बनाया था आज वो नहीं है। वो नहीं है, जिस मकसद के लिए बनाया था वो जो हिस्ट्री वो तो पढ़ी है, पीछे छूट जर्मनी गया। को किस टाइम हमने कर्जा दिया था, हमने उनको बेनिफिट दिया था अपनी तरफ से, एक मुआवजा दिया था, जिसको हम कहते हैं कि किसी को खैरात देना, हमने खैरात दी थी। जर्मनी को हमने कर्जा दिया, चाइना को हमने सपोर्ट हाँ, किया। ऐसे ही है। आज वो वक्त है कि आज वो हमें कहता है कि आप हमारे पास एक, वहाँ जर्मनी में मेरे दोस्त हैं काम करते हैं, वो कहता है कि पाकिस्तानी वो लड़के इंपोर्ट करते हैं वो अपने पास काम के लिए, वो जो वहाँ की सैलरी बनती है वो पाकिस्तान के हिसाब से 30-40 हज़ार देते हैं। तो बताया आजकल क्या होता है इस पैसों में। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी बातें की आपने, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सलीम अब्बास। ये आपके मिसिस है? जी मिस। शॉपिंग के लिए आए हैं? जी सर। जबरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि कायद आज़म ने अलहदा पाकिस्तान क्यों बनाया था? इसलिए कि हम एक आज़ाद रहें और अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सकें। तो अपनी गुजार मर्जी से रहे हैं। जिंदगी गुजार सकें, आज़ाद मुल्क के तौर पे रहें और आगे तरक्की कर सकें।
आगे हम तरक्की कर तो सकें। आपको लगता है कि जिस मकसद के लिए बनाया था, जिस वजह से बनाया था, वो वजूहात पूरी हो रही हैं, वो मकसद पूरा हो रहा है, हम अभी आपको लगता है अभी हम आज़ाद हैं? सच बताएं। नहीं है, हम तो हमें जैसे कि हम आज़ादी चाहिए थी वैसे हमें नहीं है। हम न सच बोलते हैं, ना ही हमारे अंदर कोई ऐसी अच्छी बातें हैं। हम अपने भाई के साथ भी अच्छे नहीं हैं। अच्छे नहीं है। हाँ। एक दफ़ा हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए 1947 में, अब फिर हम देखा जाए अमेरिका के गुलाम है, गुलाम इस बिल्कुल। सेंस में हैं, इस सेंस में जब पॉलिसीज़ उनके कहने पर बन रही है, जब उनके कहने पर हमारा मुल्क चल रहा है, तो फिर हम हमारे हुक्मरान खुद कहते हैं कि हम अमेरिका के गुलाम हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर क्या फ़ायदा हुआ, हम साथ ही रह लेते। इतनी जद्दोजहद की, इतनी लड़ाई की क्या ज़रूरत थी? बस ये उन्होंने तो मेहनत कर ली है। ये तो अब हम जो चलाने वाले हैं, ये हम अब सही नहीं कर हम रहे। सही नहीं कर रहे, बिल्कुल। जी, यानी कि हम गलत चल रहे हैं। जिस मकसद की वजह से कायदे-आज़म ने बनाया था, हम कायदे-आज़म के उस मकसद को पूरा नहीं कर। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? बरदात खान। बरदात खान, क्या करते हैं? ये शरबत की रेडी लगाता हूँ। शरबत की रेडी लगाते हैं। अच्छा, अच्छी खान बात साहब है। मुझे ये बताएं कि कायदे-आज़म ने अलहदा पाकिस्तान क्यों बनाया था? मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के लिए? क्या मतलब मुसलमान वहाँ पर भी तो रह सकते थे, मतलब हम इकट्ठे भी तो रह सकते। ये हिंदू मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। क्यों? नहीं रह सकते, अभी भी तो रह रहे हैं कहाँ पे रह रहे हैं? हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में रह रहे हैं ना। तो दो कौमी नजदीक के तहत बना था पाकिस्तान। अच्छा, जिस वजह से बना था पाकिस्तान, इस वजह से आपके कहने का मतलब है कि यहाँ पर मुसलमान अपनी मर्जी से रह सके, अपनी मर्जी से जो करना चाहते हैं करें, अपनी मर्जी से कवानीन बनाएं, अपने मुल्क को खुद को आगे लेकर जाएं। तो आपको लगता है कि हम उस तरीके से रह रहे हैं? अभी हम अपनी मर्जी से कवानीन बनाते हैं, अभी हम अपनी मर्जी से पॉलिसीज बनाते हैं, नहीं, तो फिर वो मकसद तो ना पूरा हो। वो अल्लाह करेगा पूरा हो जाएगा। अल्लाह करेगा पूरा हो जाएगा, इंशाल्लाह। अल्लाह करेगा पूरा हो जाएगा, लेकिन हमें भी चाहिए कि हम भी कुछ करें, हम भी अपनी बेहतरी के लिए कुछ करें। तब भी अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे, अभी भी हम अंग्रेज़ों के गुलाम ही हैं अगर देखा जाए, अगर क्योंकि हमारे हुक्मरान खुद कहते हैं कि हम अमेरिका के गुलाम हैं। नहीं यार, मैं किसी गुलाम नहीं है। गुलाम नहीं है, हाँ। तो फिर हम। नबी के गुलाम है। हाँ? हमने अपने नबी के गुलाम है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? एहसानुल्लाह। आपका नाम? अब्दुल्ला खालिद। आपका नाम? अरुण। अरुण। मेरा आज का टॉपिक ये है कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने किस मकसद के लिए अलहदा पाकिस्तान बनाया था? अंग्रेज़ों के बरसगीर में जाने से बाद हिंदू और मुसलमान इकट्ठे भी रह सकते थे। कायदे-आज़म ने क्या ज़रूरत महसूस की कि हिंदुओं और मुसलमानों को अलहदा, मतलब एक रियासत बनाने की, अलहदा मुल्क बनाने की क्या ज़रूरत पेश आई? आप बताइए। कायदे-आज़म का एक अपना नज़रिया था, जिनकी वजह से उन्हें लगा कि अलहदा होना चाहिए हिंदुओं की और हमारी। मतलब सबसे पहले तो मज़हब का बहुत डिफरेंस है, उसके बाद हमारा और उनके नज़रिए में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। नज़रिए में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो जब पाकिस्तान बन चुका है अब, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था कि पाकिस्तान, मतलब मुसलमान अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकें, आज़ादी के साथ अपनी पॉलिसीज़ बना सकें, आगे दुनिया में तरक्की कर सकें, तो फिर वो मकसद पूरा क्यों नहीं हो रहा? वो मकसद हमारे मेन रीज़न जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट्स की वजह से हमारे मकसद वो पूरे नहीं हो रहे। जिस मकसद के लिए पाकिस्तान को बनाया गया था, उस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाया, लेकिन यहाँ पे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वाले काम नहीं हो रहे। मतलब कोई काम सरकार नहीं जिम्मेदार हो है, रहे। सरकार। बिल्कुल। तो क्या लगता है कि जो हिंदुस्तान में मुसलमान मौजूद हैं, वो अपनी आज़ादी से रह रहे हैं या नहीं रह रहे? बिल्कुल। नहीं, उनको उनके मज़हब के लिहाज से आज़ादी नहीं दी जा रही, उन पे बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा है। अरे हद है। आपको ये चीज़ कौन बताता है? आप किधर से देखते हैं? कैसे आपको पता चलता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है? वो सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे। वो तो झूठ है। सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं होता कि जो दिखाना चाहते हैं लोग, जो दिखाना चाहते हैं वही सिर्फ दिखाते हैं, रियलिटी से अक्सर पर्दा भी। ऐसे तो हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे होता है, अक्सर ऐसे देखने में आता है। जैसे वो सियालकोट का वाक़या आपको पता होगा, मैनेजर को जला दिया गया, सिंध में एक हिंदू लड़की को कत्ल कर दिया गया। इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में भी होते हैं। फिर ऐसे तो हमारे पाकिस्तान में भी आज़ादी नहीं मिनॉरिटीज़ की। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो होती हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं जाती। हाँ, तो फिर यही मैं कहना चाह रहा हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से कि कायदे-आज़म ने पाकिस्तान क्यों बनाया? एक सर सईद अहमद खान ने दो कौमी नज़रिया पेश किया, क्योंकि उन्हें पता था कि मुसलमान के सर सईद अहमद खान ने दो कौमी नज़रिया पेश किया, क्योंकि उन्हें पता था कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते। क्यों हमारी नहीं रह सकाफत का सकते? फ़र्क, हमारी मज़हब का फ़र्क, हमारे रहन सहन का फ़र्क। तो जो मुसलमान, ठीक है, आपने ये बोला कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते। अभी भी तो इंडिया में मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रह रहे हैं। 34 लेकिन हम करोड़। अपनी उस आज़ादी जिस तरह से वो तो नहीं उतरे है ना। वो हमारे से ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। अगर मुसलमानों की इंडिया में बात की जाए तो वो हमारे से ज्यादा बेहतर। आपको पता है कि जो मुसलमान इंडिया में मौजूद हैं वो यहाँ के मुसलमानों से ज्यादा अमीर हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। अगर जो सा आइकॉन, बिजनेस आइकॉन की बात की जाए तो उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ के मुसलमान यहाँ के मुसलमानों से ज्यादा अमीर हैं।
अब क्या इसका कोई जवाब है? नहीं है मेरे जवाब। पास तो कोई नहीं, मैं नहीं जवाब इसका। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। इन्होंने जो पढ़ा है बस वो बोल देते हैं। जी तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लोगों की राय आपने सुनी। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान जिस वजह से बना था वो इस वजह से बना था कि हिंदू और मुसलमान के दरमियान जो आए दिन तनाज़ात होते थे, जो आए दिन झगड़े होते थे, उन्हें ख़त्म करने के लिए, ताकि हिंदू अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सकें, मुसलमान अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सकें। हिंदू तो अपनी मर्जी से ज़िंदगी अभी गुजार रहे हैं और वो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। इंडिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान आज़ाद तो हो चुका, लेकिन जैसा कि भाई साहब ने बोला कि हम ज़हनी तौर पर आज़ाद नहीं हुए। हाँ। हमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, हमें नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। बढ़ेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा पाकिस्तान। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, पाकिस्तान के जो आम लोग हैं भाई, वहाँ की जो आम पब्लिक है, उनका कहना है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जो 75 साल पहले भाई अलग से एक देश बनाकर, अलग से पाकिस्तान बनाकर जो सपना देखा था, वो तो नहीं पूरा हुआ भाई। क्योंकि आज भी उनको उनके हक नहीं मिलते हैं भाई। लोगों को तो आज भी 2 वक़्त की रोटी के लिए तरसना पड़ता है। इतनी ज़्यादा एक तो महंगाई है पाकिस्तान में, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा घोटाले होते हैं। उनके जो सियासतदान हैं, जो भी सत्ता में आता है अपनी जेबें भरता है, पाकिस्तान को लूटता है, पाकिस्तान का जो पैसा है भाई विदेशों में जमा करता है, और पाकिस्तान के लोग आज भी गुलाम हैं। कहने के लिए वो जैसा उनका कहना है कि वो हिंदुओं से आज़ाद हो गए, भारत से आज़ाद हो गए, अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए, उन्होंने अपना एक अलग देश बना लिया, लेकिन भाई अंदर से तो वो आज भी गुलाम हैं। अब किसके गुलाम हैं? उनका कहना है कि हम अपने ही गुलाम हैं। आज हम अब खुद पाकिस्तान के ही गुलाम बन चुके हैं। पाकिस्तान की सरकार के गुलाम बन चुके हैं, पाकिस्तान की सत्ता के गुलाम हैं। जो भी सत्ता में आता है वही जो है हमें आम आवाम को जो है गुलाम बना देता है, और आज तक हमें हमारे हक ही नहीं मिले हैं। कुछ लोगों का दोस्तों ऐसे खोखली बातें भी कर देते हैं, झूठी-मूठी बातें कहने के लिए कि हाँ भाई हम आज़ाद हैं, हमें हमारे हक मिल रहे हैं, और आने वाले वक़्त में जो है पाकिस्तान तरक्की करेगा, ऐसा करेगा, वैसे करेगा। लेकिन दोस्तों आप देख लीजिए कि भाई 75 साल हो गए हैं, कब तरक्की करेगा पाकिस्तान? अभी 75 सालों में तो कुछ हुआ नहीं है, आगे और कितने साल चाहिए पाकिस्तान को तरक्की करने के लिए? लेकिन पत्रकार भाई साहब ने जब पूछा कि कहाँ हम तरक्की कर रहे हैं, कौन-कौन से आपको हक मिल रहे हैं? तो भाई आगे से उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो बस हल्के से मुस्कुरा देते हैं। क्योंकि दोस्तों इनमें उनका भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जितना उनको भाई छोटी उम्र से लेकर बड़े होते हुए जितना उनको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, जो दिखाया जाता है, वही वो बोलते हैं, वही देखते हैं, वही सीखते हैं, वही आगे बातें फैलाते हैं। तो ऐसे ही है दोस्तों, पाकिस्तान ने जो एक सपना देखा था अपना अलग से मुल्क बनाने का और आज़ाद होने का, वो तो भाई हमारे ख़्याल से पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि आज भी उनका वो सपना पूरा नहीं हुआ है। आने वाले वक़्त में हो सकता है कि पूरा हो जाए, लेकिन इस वक़्त तो ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और इस बात को जो है पाकिस्तान के आम लोग इस वक़्त भाई अपने मुँह से ही मान रहे हैं, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों इसी बीच मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूँ कि वैसे तो देखिए मैं किसी धर्म को अच्छा या बुरा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सभी धर्म जो है भाई यही कहते हैं कि आपस में मिल-जुल कर रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी धर्म जो है ये नहीं कहता कि आपस में लड़ाई झगड़ा करो। सभी कहते हैं कि भाई आपस में प्यार रहो, एक-दूसरे का साथ दो, किसी की बुराई ना करो, किसी के साथ बुरा ना करो। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि भाई जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे तो हिंदू समाज के जो लोग हैं वो मुस्लिम समाज पर ज़ुल्म करते थे, उनको आज़ादी नहीं देते थे, उनको उनके हक नहीं देते थे। और तब की क्या बात है, वो तो कहते हैं कि अभी भी भारत में जो मुसलमान हैं उनको उनके हक नहीं मिलते हैं, हिंदू समाज के जो लोग हैं मुसलमानों को दबा कर रखते हैं, उनको गुलामों की तरह उनसे काम करवाते हैं। तो दोस्तों आप खुद ही देख लीजिए, जो हमारे भारत में मुसलमान भाईचारा रहता है भाई, कहाँ ज़ुल्म हो रहा है उन पर। अगर वो इस वक़्त हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी भाई कमेंट करके अपनी टिप्पणी देकर बता सकते हैं कि ऐसा कहाँ है। भाई हमारा जो भारत देश है, इसमें सभी धर्मों के जो लोग हैं वो बराबरी का हिस्सा रखते हैं, और ये सभी का देश है, किसी एक धर्म के लोगों का देश नहीं है। तो भाई मैं पाकिस्तान के उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार आप भारत आएँ और जहाँ आकर असली हालात देखें। सोशल मीडिया की बातों पर आप यकीन ना करें, क्योंकि वहाँ पर तो ज़्यादातर झूठ ही दिखाया जाता है। और ऐसी तो फिर छोटी-मोटी घटनाएँ तो दोस्तों सभी जगह होती हैं, हालाँकि वो भी नहीं होनी चाहिए, वो भी बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है, लेकिन ऐसा तो फिर पाकिस्तान में भी होता है, ऐसा हिंदुस्तान में भी होता है, ऐसा तो और देशों में भी होता है। ऐसी छोटी-छोटी बातों को हमें बढ़ा-चढ़ा कर नहीं बताना चाहिए, हालाँकि ये छोटी बातें नहीं हैं,
लेकिन उस हिसाब से अगर एक आधी घटना किसी देश में होती है तो उसके हिसाब से हमें ये अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि सभी जगह ऐसा ही है। तो खैर दोस्तों, यही थी आज की हमारी ये खास वीडियो। आपको इस बारे में अगर कुछ कहना है तो आप अपने जो विचार हैं वो कमेंट्स के ज़रिए रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।